हेलो एवरीवन, आज हम रियल नंबर के एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने चल रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3, 1 और 2 जो है इसकी पिछले वाले वीडियो में कर दिया गया था। आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो तीसरा क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब ये हुआ, इनको हमें सबसे पहले इन संख्याओं का प्राइम फैक्टर करना है और फिर उसके बाद इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर का मतलब पहले हम जान जाते हैं, यानी इनको न्यूनतम ऐसे पार्ट में तोड़ दिया जाना जिनका गुणनखंड प्राइम नंबर्स हो। जैसे कि हमने 12 को देखिए तोड़ा है, तो यहाँ 2, 2 और 3 के रूप में इसका गुणनखंड आया। 15 को हम लोगों ने ब्रेक किया तो ये 3 × 5 के रूप में आ गया। 21 को ब्रेक किया तो 3 × 7 के रूप में आया। तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो संख्याएं हैं ये सभी प्राइम नंबर हैं, इसीलिए इसको प्राइम फैक्टर बोला जाता है। तो कुल मिला के हम लोगों ने 12, 15 और 21 तीनों का जो है यहाँ पे प्राइम फैक्टर निकाल लिया है। प्राइम फैक्टर करने के बाद एचसीएफ इसको डिसाइड किया कि एचसीएफ का नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हाईएस्ट में कॉमन कौन है। यानी कहने का मतलब यहाँ अगर 3 टर्म हैं तो तीनों में जो कॉमन है, तो हम देख पा रहे हैं कि केवल 3 ही ऐसा है जो तीनों टर्म में कॉमन है। अब बात करेंगे एलसीएम की। एलसीएम के केस में क्या होता है, नाम तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। लीस्ट का मतलब होता है कम, यानी छोटा छोटा। लेकिन उस केस में, इस एलसीएम के केस में हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि जो संख्याएं हैं, कौन कौन सी संख्याएं आई हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, सबको हमें इंक्लूड करना है। एलसीएम में सारे संख्याएं जो भी तीनों में आई हुई हैं उनको हमें सबको इंक्लूड करना है। इसके साथ ही साथ ये भी देखना है कि नाम तो लीस्ट है, लेकिन जो उसकी पावर ली जाएगी, जो संख्या है उसकी अगर पावर ली जाए या वो अधिकतम में कहाँ की आया है, हम उसको लेंगे। जैसे 2 को अगर देखा जाए तो 2 अधिकतम में यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार भी नहीं है, यहाँ भी 1 बार भी नहीं है, तो हम अधिकतम वाला उतार लेते हैं। अधिकतम वाला यहाँ देखिए 2 × 2 है, तो यहाँ पे हमने इसको उतार लिया 2 × 2। अब 3 को देखेंगे, 3 यहाँ 1 बार आया है, यहाँ भी 1 बार आया है, यहाँ भी 1 बार आया है, यानी अधिकतम में 3 1 टाइम है। 5 भी अधिकतम में 1 टाइम है। 7 भी जो है अधिकतम में 1 टाइम है। तो हम देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके इसका एलसीएम निकाल दिया 420। तो क्लियर, यानी एचसीएफ में क्या करना होता है, एचसीएफ में कॉमन होता है जो उसको उतारते हैं। तीनों टर्म में या जो भी हमारे टर्म हैं उनमें से जो कॉमन रहे, यानी तीनों में या जितने टर्म हैं उसमें हमें वो चीज़ उपलब्ध होना चाहिए या वो नंबर उपलब्ध होना चाहिए। लेकिन एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम ऐसा नहीं है। एलसीएम में हम ये देखते हैं पहले कौन कौन सी संख्याएं आई हैं। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। फिर इसके बाद ये देखते हैं कि अधिकतम में कौन कहाँ आया है। 2 मैंने देखा पहले टर्म में 2 बार आया है, दूसरे टर्म में 1 बार नहीं है, तीसरे टर्म में 1 भी बार में नहीं है, और 3 भी देखिए सब में 1 बार आया है, अधिकतम में तो 3 उतार लिया। 5 1 बार आया है, 7 1 बार आया है, और सबका मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब फिर आते हैं हम अगले क्वेश्चन के। इसमें दिया गया है कि गिवन दैट एचसीएफ ऑफ द नंबर 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। ये दोनों नंबर्स हैं, इनका एचसीएफ जो है दिया गया है 9। फाइंड द एलसीएम, तो एलसीएम निकालना है इन्हीं संख्याओं का। तो फर्स्ट नंबर 306 है, सेकेंड नंबर 657 है, एचसीएफ दिया गया है 9, तो एलसीएम हमें फाइंड करना है। वी नो दैट, ये फार्मूला हम सभी लोग जानते हैं, या जान लीजिए कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो यहाँ पे हमें इस फार्मूले में यही वैल्यू पुट कर देना है। एचसीएफ का वैल्यू हमें मिला है यहाँ पे कितना, 9 दिया गया है। एलसीएम हमें निकालना है, और फर्स्ट नंबर है हमारा 306, 600, और सेकेंड नंबर 657। तो यहाँ 9 का मल्टीप्लाई था, अदर साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा।
और डिवाइड होने के बाद फिर यहाँ 9 से इसको हम काटेंगे, 34 टाइम्स में कट जाएगा, फिर बचेगा 34 इंटू 657 और हमारा रिजल्ट आ जाएगा 22,338 यानी 22,338। तो ये मेन फार्मूला है इसका, SCF इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 इसका देखेंगे, चेक वेदर द 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो कहने का मतलब यह है कि क्या 6 की पावर n यानी 6 की पावर n जहाँ पे n दिया गया, अगर वहाँ हम कोई नेचुरल नंबर रख दें तो क्या वो जो है 0 से एंड होगा उसका रिजल्ट। तो इसको हम देखेंगे सॉल्यूशन में, एनी नंबर एंड विद 0 इट शुड बी डिविजिबल बाई 10। कोई संख्या अगर 0 से एंड हो रही तो इसका मतलब यह है कि वो 10 से जरूर डिवाइड होगा। चाहे आप कुछ भी देख लीजिए, आप 10 ले लीजिए, 20 ले लीजिए, 30 ले लीजिए, या जो भी जिसके लास्ट में 0 है वो 10 से जरूर कटना चाहिए। आर डिविजिबल बाई 2 इंटू 5, यानी 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 के रूप में। लेकिन 6 देखिए हमारा किस रूप में आ रहा है, 2 इंटू 3 के रूप में, यानी 5 यहाँ क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये चीज पॉसिबल नहीं है, सो इट इज नॉट पॉसिबल। क्लियर हो गया। यानी कोई भी संख्या 0 से एंड तभी हो सकती है जब उसके आखिरी में कोई भी संख्या 0 से एंड तभी हो सकती है जब वो 10 से डिविजिबल हो या 2 इंटू 5 की पावर n से यानी डिविजिबल हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड दिस वन आर कंपोजिट नंबर। तो देखिए इसको करने के लिए हम यहाँ पे थ्योरम का साथ लेंगे। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ 13 कॉमन कर लिया, 13 कॉमन करने के बाद देखिए ये बच रहा है 7 इंटू 11 प्लस 1, फिर आ गया 13 इंटू 77 प्लस 1, 13 इंटू 78, 78 को भी हमने क्या कर दिया, इसको फैक्टर कर लिया, यूँ कहें इसका प्राइम फैक्टर कर लिया। प्राइम फैक्टर करने के बाद हमने इसको एक ऑर्डर में लगा लिया। हम देख पा रहे हैं कि ये जो है एक प्राइम नंबर के रूप में है, इसका जो फैक्टर है गुणनखंड है और साथ साथ एक ऑर्डर में है। तो ये क्या है, ये फंडामेंटल थ्योरम में है कि कोई भी कंपोजिट नंबर वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसी के लिए हम इसको कह सकते हैं कि ये जो है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में आया है, इसलिए ये हमारा संख्या क्या होगा, ये कंपोजिट नंबर होगा। इसी तरह से हम अगला वाला भी चेक करेंगे। अगले वाले में भी देखिए ये टर्म दिया गया है, हम देख रहे हैं कि इस दोनों टर्म में 5 कॉमन है। 5 कॉमन निकालने के बाद इसको प्रोसेस करने के बाद 1008 प्लस 1 यहाँ बचा, या 5 इंटू 1009 हुआ। तो देख पा रहे हैं कि ये दोनों हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। तो फिर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर आ गया, तो इसलिए लिखा है यहाँ पे क्लियरली हेयर वी सी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। जब प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर आ गया तो इसका क्या मतलब हुआ, ये फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर आए और वो भी एक ऑर्डर में आए तो वो हमेशा वो संख्या क्या होती है, वो कंपोजिट नंबर होती है। सो इट इज द कंपोजिट नंबर फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम। थैंक यू।